हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं आज आपको अपना एक अलग वीडियो डाल रही हूँ, घर से हॉस्पिटल तक का सफ़र। मेरे पिछले 14-15 सालों से बहुत तकलीफ़ में थी। मेरे आर्थराइटिस के नी घुटनों में बहुत दर्द रहता था, जिसके कारण मैं चलने फिरने में असमर्थ थी। मैंने किसी तरह से ये टाइम पीरियड खींचा। डॉक्टर ने हालांकि उसी समय 12-13 साल पहले बोल दिया था कि आप नी सर्जरी करवा लीजिए, लेकिन मैंने नहीं करवाई कि जो नेचुरल चीज़ होती है नेचुरल होती है, तो इसलिए मैंने खींचा। लेकिन अब मैंने आके ये देखा कि अब मेरा स्टेमिना ख़त्म हो चुका था। मैं 50 मीटर भी नहीं चल पाती थी। तो मैंने सोचा कि सर्जरी करा ली जाए। क्यों मैं अपना बोझ अपने परिवार वालों पे, अपने बच्चों पे डालूं। ऐसा ना हो कि कहीं मैं बोझिल बन जाऊं इनके ऊपर, और ज़िंदगी का कुछ नहीं पता कि अभी मेरी कितनी लाइफ है। तो मैं अपने घर में मैंने डिस्कशन किया, और मैं पिछले बुधवार को डॉक्टर के पास आई। पहले किसी से पता कि ये कौन सा ऑर्थोपेडिक सर्जन है, और मैं यहाँ अभी ये नोएडा के फोर्टिस हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। आज मैं डिस्चार्ज होने वाली हूँ। फिर मैंने बुधवार को आके यहाँ के जो डॉक्टर थे, ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर अतुल मिश्रा, जो कि डायरेक्टर भी हैं, साथ में हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट में, मैंने उनको अपनी रिपोर्ट्स दिखाई। तो उन्होंने देखा कि बोले आपने इतना कैसे खींच लिया, आपके तो पैरों की हालत बहुत ख़राब है। मैंने कहा सर, मैं बस किसी तरह खींच रही थी कि ओरिजिनल चीज़ें होती हैं, लेकिन अब मैं अपना हिम्मत खो बैठी हूँ। तो बोले कि आप अगर चाहती हैं पहले आप देख लीजिए। मैंने कहा नहीं, मैं मेंटली प्रिपेयर हो गई हूँ, अब मुझे ऑपरेशन कराना है। बोले ठीक है। उन्होंने उस दिन अपने असिस्टेंट को बोल के डेट दे दी तुरंत। ऐसा हो गया, कभी मैंने सोचा भी नहीं था इससे पहले कि कभी मैं इतनी जल्दी नी रिप्लेसमेंट करवाऊंगी। और मैं हमेशा मना करती थी कि नहीं, मैं नहीं कराऊंगी। बहुत लोग करते थे कि एडवांस सर्जरी हो गई है, आप करा लो, बहुत आराम रहेगा। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, जब तक खींचती है गाड़ी नेचुरल चीज़ पे करो। फिर उन्होंने टाइम दे दिया मेरे को कि आप 4 तारीख को एडमिट हो जाओ, 5 को हम आपकी सर्जरी कर देंगे। मैं 4 तारीख को घर से भगवान के आगे हाथ जोड़ के आई, और उससे पहले मेरे हर समय मन से यही भजन निकल रहा था, मेरे अंग संग रहना, मेरे साथ साथ रहना, मेरे आसपास रहना। मैंने वो भजन लिखा, सुनाया, रिकॉर्डिंग की। उसके बाद मैं सोमवार को यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। एडमिट होने के बाद मेरे सारे टेस्ट चले। उसके बाद मंगलवार को सुबह सुबह जो है संकट मोचन नाम तिहारो, यही सोच के कि हनुमान जी का दिन है और सब कुछ मंगल ही मंगल होगा, अच्छा ही होगा। सुबह मुझे 7:30 पौने 8 बजे यहाँ के जो स्टाफ था, पूरे टेस्ट वगैरह हुए एक दिन पहले सारे, और उसके बाद मुझे 7:30 पौने 8 बजे ये लोग ओटी के लिए ले गए, ऑपरेशन के लिए। जब मैं जा रही थी, इतना अंदर था ओटी सेक्शन कि ऐसा लग रहा था मानो रंग महल के 10 दरवाजे, दरवाजे के बाद दरवाज़ा, दरवाजे के बाद दरवाज़ा, एक के एक अंदर, इतना गहराई में था अंदर जाके काफ़ी। फिर वहाँ डॉक्टर्स का डिस्कशन चल रहा था, पूरा स्टाफ था, तैयारी की जा रही थी। पहला ऑपरेशन मेरा ही था। मुझे वहाँ पे पौने 8 बजे मैं वहाँ पहुँच गई। फिर सब तैयारियाँ वगैरह चली। उन्होंने 8:30 बजे मेरा को ओटी में मेरा मतलब शुरू कर दिया ऑपरेशन। उससे पहले जो हुआ कि एनेस्थीसिया दिया। एनेस्थीसिया की नस मेरी बहुत मुश्किल से मिली, बहुत पेनफुल था वो। 5-6 जगह उन्होंने बैकबोन में मेरी स्पाइन में दिया, और उसके बाद मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। हालांकि मैं पूरे होश में थी। उन्होंने मेरा निचला हिस्सा पूरा एनेस्थीसिया से पूरा सुन्न कर दिया था, मुझे नहीं पता। लेकिन बस इतना था कि मुझे इतनी सेंस में थी कि जब मेरी बोन्स वगैरह काटी जा रही थी तो पूरी ऐसी मशीन चलने की आवाज़ आ रही थी, जैसे आरी चल रही है, जैसे मार्बल काटते हैं ना तो आवाज़ आती है, सर करके मार्बल कटता है, उस तरह की आरी की आवाज़ आ रही थी। और दीवार में जो हैमर से कील ठोंकते हैं, खट 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 खट, ऐसा लग रहा था कोई कील हथौड़े कील चला रहा है और ठोक रहा है कीलें। इतना हुआ।
ये मेरा 9 मतलब 8:30 बजे शुरू हुआ ऑपरेशन, और करीब मतलब मेरे को ओटी में ले गए 9 बजे के करीबन उन्होंने शुरू कर दिया, और 11:45 पे मेरा फिनिश हो गया था ऑपरेशन। मतलब 8:30 बजे समझ लीजिए शुरू हो गया था ऑपरेशन मेरा, 8:30 बजे शुरू हो गया था उन्होंने सब पूरा, और उसके बाद मेरा 11:45 पे ओवर हो गया था। फिर उन्होंने 11 बजे तक मेरे को पूरा स्टिच वगैरह करके मेरे को बाहर निकाल दिया, आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। मैं 3 दिन आईसीयू में रही, और जॉइंट रिप्लेसमेंट केयर एंड क्योर यूनिट में उसमें रही वहाँ पे। उसके बाद उन्होंने मेरे को प्राइवेट रूम में कर दिया, टेक केयर रही। आज बस ये है, पेन बहुत है। 3-4 मतलब ऑपरेशन के मेरे 4 घंटे बाद जो है एनेस्थीसिया का असर ख़त्म हुआ। फिर उसके बाद तो जो दर्द शुरू हुआ बहुत ज़्यादा, मैं इतना रोई, बहुत रोई, इतने आंसू मेरे निकले कि जो नर्स वगैरह था, स्टाफ था, बोले आंटी आप क्यों रो रही हैं? मैंने कहा बहुत दर्द हो रहा है। कहते हैं आंटी आपने बहुत हिम्मत की है, दोनों घुटने आपने एक साथ कराए हैं। कहते कोई बात नहीं, हम आपको पेन किलर दे रहे हैं। मैं कहा बेटा मेरा बहुत पेन हो रहा है, पूरी रात नहीं सो पाई, पूरा ये। और उसमें जो आप मानोगे, मैं बता रही हूँ, करीबन मेरे ऑपरेशन के टाइम में 15-16 डॉक्टर थे। 2-3 राइट साइड में खड़े थे, 2-3 लेफ्ट साइड में, 2 पीछे की तरफ थे, और 7-8 के करीब सराउंडिंग एरिया मेरे उसमें थे। 2-3 सर्जन थे, बाकी उनके हेल्पर थे, असिस्टेंट वगैरह जो भी थे। मुझे ऐसा एहसास हुआ दर्द का, तो मुझे पता ही नहीं लगा उस समय कि क्या हुआ, कुछ भी नहीं पता मुझे, सेंसलेस एकदम। लेकिन वैसे होश था, लेकिन नीचे में बिल्कुल सेंस नहीं था मेरे को। मुझे ऐसा लग रहा था मानो भगवान कृष्ण रासलीला रचा रहे हैं और इनके सारे आसपास गोपी ग्वाल खड़े हुए हैं रासलीला रचाने के लिए। खैर वो भी हो गया, सब ठीक हो गया। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन आपका बहुत अच्छा हो गया है, सक्सेस हो गया। दर्द तो मेरा अभी भी है, और इस तरह से मतलब मेरी ये हुई। अब थेरेपी चालू हुई, थेरेपिस्ट जो है आता है मेरे को करता है, लेकिन अभी भी पेन मेरे बहुत ज़्यादा है, थेरेपी कराता है डॉक्टर्स का ये। अब मेरा उनकी थेरेपी कराने से ये है कि उन्होंने मुझे वॉकर पे चलना सिखाया, धीरे धीरे 1-2 स्टेप, फिर 10 स्टेप, फिर 20 से 30 स्टेप। अब कल से उन्होंने मुझे टॉयलेट में जाना सिखाया अपने आप, कि कैसे आप टॉयलेट में जाएंगी अपने आप। और आज मैं रिलीज़ हो रही हूँ हॉस्पिटल से। ये मेरा सफ़र था घर से हॉस्पिटल तक का। और अभी मेरी सबसे डॉक्टर ने कहा है कि अभी कम से कम आप 1 महीने किसी के कांटेक्ट में मत आइए, किसी के को मत अपने कांटेक्ट में आइए, क्योंकि रेनी सीज़न भी है और ब्लड इन्फेक्शन से बहुत काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो इसलिए आप कोशिश करिए कि जो है आप घर पे ही रहें, अपने कमरे में, अपने घर में। तो इस तरह से। और ये मेरा प्राइवेट रूम है, मैं आपको दिखाती हूँ। इस समय मेरा बेटा मेरे साथ रहा था हर समय। मेरा बेटा मेरे साथ रहा था, और 2 दिन से जो है अक्षज मेरा ग्रैंडसन वो साथ में आ रहा है उसको, क्योंकि मेरे बिना चैन नहीं पड़ता। तो आज मैं जो है जा रही हूँ। बस आप लोगों ने जो मेरे लिए इतनी प्रेयर्स की, इतने लोगों की दुआएं निकली, इतने लोगों का मतलब सेवा भाव, प्यार, तो ज़रूर ये काम आएगा। और मेरी अपनी जो है, अपनी साधना है, सेवा है, साधना है, वो मेरी अपनी काम आएगी। तो बस मैं यही कहती हूँ, आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं जल्दी से जल्दी आप लोग के बीच में आऊँ और फिर से हम सब मिल सके एक मोड़ पे। और आज मैं अब घर जा रही हूँ। इसी के साथ मेरी शुभकामनाएं आपके लिए हैं, और मैं यही चाहूँगी कि आप भी मेरे लिए यही शुभकामनाएं करें कि मैं जल्दी से जल्दी ठीक होके आप लोग के बीच में आऊँ। ये मेरा घर से हॉस्पिटल तक का सफ़र था, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय जय श्री राधे श्याम।